अजामिल जो इस संसार में भटक गया था, अपने ही पुत्र का नाम लेकर के वो इस भव सागर से पार हो गया। प्रहलाद जी महाराज ने कहा इस खंबे में मेरा भगवान है, और उसी खंबे को चीर करके प्रभु नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए। गजराज ने गोविंद राम पूरा नहीं पुकारा, उससे पहले आकर के प्रभु ने उनकी रक्षा की। सूर्य वंश में भगवान राम का अवतरण हुआ और चंद्र वंश में गोविंद का अवतरण। पूरी बातें बिहारी लाल की जय। भगवान का अवतरण हुआ और वसुदेव जी महाराज प्रभु को गोकुल में छोड़ करके यशोदा मैया के जो लाली को जन्म दिया वो लाली लेके वापस चले आए। महाराज जेल के तारे स्वयं बंद रह गए, बेड़ियां लग गई, पहरेदार आ गए और वो लाली रजन करने लगी। कंस को खबर पहुंची, कंस महाराज मंत्रियों के संग में दौड़ के आए और कन्या को पकड़ा, उठा करके देखा, विचार करने लगे। जब आकाशवाणी की बातें झूठी है गई, लाली हमारे बेटे भी का नाम है। आकाशवाणी में तो कही कि देव जी को 8 लाला के रुकान है, लेकिन ये लाला की जगह लाली कैसे आ गया? बड़ा परेशान। तभी मंत्रियों ने कहा महाराज तुमने जेल में बंद कर रखे देवी और वसुदेव को, जन्म लेते मारे हुए चले आवे, तो शायद ये देवतान की कोई चाल है, लाला की जगह लाली मिल गई, पर है तो देव जी को 8वां बालक ही ना। देवता ने सोची वही भी महाराज दया करके छोड़ देंगे, लेकिन महाराज हो सके जी बड़ी है जाएगी या तो ब्याह है जाएगा या के कोई लाला हो भूत तुम्हारो काल हो, इसलिए महाराज इसको छोड़ना ठीक नहीं है। अब जैसा राजा है वैसे ही तो मंत्री है दोस्तों। मंत्रियों ने ऐसा समझा दिया राजा को कि राजा के बाद जच गई। कंस ने लाली के दोनों पैर पकड़े, आकाश में घुमायो और जा से लाते देवी के 6 बालक लेके मारे। वही पे जोर में मारने लगे तो महाराज वो बालिका छूट गई और आकाश में अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हुई। हे कैसो तो हमें कहा मारे? अरे कोई मार के मारो तो ब्रज में पैदा है। कंस बोला देवी जी इतना तो बताए कि जाओ कौन से गांव में जन्मे हो, कौन से कुल में जन्मे हो। अरे 84 कोस को ब्रज मंडल है, इतने गांव है, बाएं कहां ढूंढूं? देवी बोले जे तो हम नहीं बताएंगे, वो दुश्मन हमारा ना है राजन, वो दुश्मन तुम्हारो है। अब ढूंढने को काम तुम्हारा। हाँ लियो 84 कोस के ब्रज में ही जन्म है। और इतना कह के वो देवी मां अंतर्ध्यान हो गई। अब तो कंस महाराज आ गए, तुरंत मंत्रियों से कहा कि तत्काल बैठक बुलाओ। साफ आमंत्रित किया, हे भैया हमारा दुश्मन आ गए और हम यहाँ बैठे। जन्म लेने वालों जेल में हमने इतने मोटे मोटे तारे पहरेदार हजारों लगाए रखे और जन्म और नहीं। और देवी ने कही है तो बात असत्य तो नहीं है। अब भूल के मारे कैसे? एक मंत्री बोलो महाराज चिंता काहे कर रहे हो? अरे आप ब्रज के राजा हैं, ऐसा करो जितने भी बालक ने आज जन्म लिए हो ना जी सबने मारवा दो। अब सब मर जाएंगे, तुम्हारा दुश्मन भी मर जाएगा, ढूंढने की जरूरत क्या है?
बोलो महाराज वो देवी ने जे थोड़ी कही कि आज ही जन्म मिलो है, हो सके 10-5 दिन पहले जन्म ले लिए हो। बोला 15 दिन के बच्चों को मरवा दो, कोई कहता एक महीने तक के बच्चों को मरवा दो। महाराज बोले बात तो सही कह रहे हो, मारना तो सबको पड़ेगा, लेकिन एक गांव में मारवे को जाएंगे, दूसरे गांव में तुरंत खबर पहुंच जाएगी। महाराज छोटे छोटे बालक ने मार तो वो ब्रजवासी अपने लाला ने लेके नहीं अपने घर में थोड़ी बैठे रहेंगे जी। वो अपने बालक ने बचाई हुए को, अपने घर को, अपनी संपत्ति को छोड़ के ब्रजमंडल पे कहीं दूर चली जाएगी। अभी कम भीड़ है और मेरे दुश्मन होते बहुत दूर चलो जाएगा, कोई और उपाय करेगा। उसी समय महाराज पूतना व सभा में आए। पूतना लोके बालघनी राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरे स्तनं दत्वा पदतिम्। आज पूतना आई वह सभा में और बोली, भैया हमने सुनी है कि तेरे दुश्मन ने जन्म ले लियो है, अरे हमें एक बार खबर तो कर देते, क्यों चिंता कर रहे हो? जब तक तुम्हारी ये बहन है ना, अपने भैया पे हाथ नहीं आने देगी, कोई संकट नहीं आने देगी। काहे को चिंता कर रहे हो? हम तुम्हारे दुश्मनी मारवे को जाएंगे। कंस बोलो पूतना ये तो बड़ी अच्छी बात है, कोई दुश्मन मारी आएगी तो हमें चिंता करने की जरूरत क्या है? लेकिन जे तो बता तू हमारे दुश्मनी मारेगी कैसे? पूतना बोली भैया आप आज्ञा दो, अब हम ब्रज में जाएंगे, गांव गांव में जाएंगे और जितने भी बालकन ने जन्म लियो है सबरे बालकन ने मार के आएंगे। कैसे? बोले अपने स्तनों पर जहर लगा के जाएंगे और सब बालकन को अपना दूध पिलाएंगे और दूध पी के भी जहर भी वो संग में खाएंगे और मर जाएंगे। कंस बोलो बहना उपाय तो बड़ा सुंदर सोचे, पर मैंने कभी शीशा के सामने जाके अपनो ये जी रूप देखो। ए पूतना तेरो इतना विकराल रूप है, हम तो दुनिया डरे, लेकिन पूतना कबो कबो तो हम रात में देख लेना के तो हमको भी डर लग गया। इतना विकराल तेरा रूप और तू कह रही है लाला ने गोद में लेके दूध पिलाऊं? पूतना तो देख के ब्रजवासी घर के दरवाजे बंद कर लेंगे, अपने लाला ने तेरी गोद में देगा कौन? पूतना बोले भैया तुम चिंता मत करो, अरे हम जब ऐसे जाएंगे तो ऐसे थोड़ी जाएंगे, वेश बदल के जाएंगे। ठीक है तो पूतना आज्ञा तो तभी मिलेंगे जब वेश बदल के बताएगी। हमें सही लगे तो आज्ञा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अब पूतना घर आई और घर आई के सुंदर श्रृंगार कियो, बढ़िया क्रीम पाउडर लगायो और महाराज गहने अंगूठी पहने और सज धज के फिर सभा में आ गई। ए भैया हम कैसे लग रहे? और एक बार तो कंस पहचान हो रहा है जो पूतना ही है कि और कोई है, क्योंकि जब ब्यूटी पार्लर में घुसे ना भी और जब वहां पे बाहर निकल के आए तो बहुत तो पहचान ही ना है, वही जो घुसे वही है और वही है। लेकिन पहचान में जब हमें जब पसीना आए और जब धीरे धीरे लाइन बनना शुरू हो जाए चेहरा, तब पहचान में। तो आज पूतना ने सज धज
करके आई, कंस पहचानो नहीं? हे पूतना तो आज बड़ी सुंदर लग रही है। तो भैया मेरा आज्ञा, पूतना आज्ञा तो वो नहीं दे सकी। क्यों? बहना तूने श्रृंगार करके अपनो तन ढक लियो, बढ़िया श्रृंगार कर लियो, लेकिन बहना जी तेरे जो 80 फुट के दांत जो बाहर तक लटक रहे, इन्हें कैसे छिपाएगी? पूतना बोली भैया मजाक टाइप कर रहे हो, यहाँ की हमें चिंता नहीं है। देखो जब हम ब्रज में जाएंगे ना तो घूंघट करके जाएंगे, और जब घूंघट करके जाएंगे तो कौन पहचानेगा ये राक्षसी है या कोई राजा की रानी है? कंस की भी बात जच गई और महाराज तुरंत पूतना को आज्ञा दे दी। और माता बहनों के पास ही घूंघट को श्रृंगार तो बहुत बढ़िया है, नहीं अम्मा, है ना? कथा में बैठे हुए और नींद आने लग जाए, थोड़ा सो नीचे तो सरकार पड़ोसी को भी मालूम नहीं पड़ेगा सो रही है कि जग रही है। और जब झटका आने लगेंगे, ध्यान से सुन रहे हैं हम ध्यान से पता नहीं लगता। तो वही उपाय आज पूतना ने किया महाराज। कंस ने आज्ञा दी और इधर ब्रज में खुशियां मन रही है, नंद बाबा के यहाँ बधाई है रही है। बधाई का बधाई में तो नाचना पड़ेगा, हाँ आसन छोड़ना पड़ेगा। ब्रज में सभी प्रसन्न है महाराज, हजारों की भीड़ लग रही है। अनोखो लाला आया, 85 वर्ष की मैया यशोदा है, 80 वर्ष के बाबा नंद है, बुढ़ापे में लाला दिखो है। और नंद बाबा भी तो महाराज ब्रज के राजा है, कोई राजा से कम थोड़ी है, धन धान्य की कोई कमी नहीं है, इसलिए सारे ब्रजवासी आ रहे हैं। ब्रज में है खुशी है का लाला के जन्म। हाँ खुशी होती तो बैठे थोड़े रहते। क्यों जी अम्मा आज तो लाला हो युद्ध के युद्ध नंद घरिया में, युद्ध के युद्ध नंद घरिया में, युद्ध के युद्ध घरिया में
बाल बाल सब हिल हिल गावे, बाल बाल सब हिल हिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में है रही जय काल नंद घर चला जायो है। ब्रज में है रही जय काल नंद घर चला जायो है। चला जायो है यशोदन लाला जायो है। यशोदा मैया 80 साल की आयु में, हाँ 80 साल की आयु में सुख जायो है। 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है। ओ ब्रज में नंद घर चला जायो है। ब्रज में नंद घर चला जायो है। ऋषि मुनि सब देव सिहारे, धन बालन को धन बालन को सबन मिल मंगल गायो है। धन बालन को सबन मिल मंगल गायो है। ब्रज में है जय जय लाला जायो है। लाला जायो है छोड़ा जायो है। लाला जायो है छोड़ा जायो है। ब्रज में है लाला जायो है।
स्थान पर कथा हेलो अभी नाचेगा हेलो हेलो शीला हेलो शीला हेलो शीला शीला श्याम हेलो आचार्य जी नाच वो नहीं याद है। कल भगवान की शादी होगी तो पहले आपको इनको सिखाना पड़े, वो खड़े हो गए है ना। कल आप नाच के दिखाएंगे इनको कैसे नाचना है। बोलिए बाकी बिहारी लाल की सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन आज पूतना भगवान को मारने के लिए चली है। प्रभु ने पहले अपने पास ही बुला लिया। कन्हैया 7 दिन के है गई। अष्टमी को कन्हैया को जन्म भयो और चतुर्दशी को पूतना मार के चली आई महाराज। 7 दिन की कन्हैया। हजारों की भीड़ लग रही है और इधर बाबा नंद ने आज सब गांव वाले को एकत्रित किए और सबसे कही रे देखो 7 दिन है गए उत्सव मनाते मनाते अब हमें मथुराऊ जानो है। महाराज कंस के पास में वार्षिक कर देवे तो जब तक हम लौट के नहीं आए, क्योंकि बाबा नंद गांव के मुखिया हैं, सरपंच हैं, इसलिए बोले कि जब तक हम लौट के नहीं आवे तब तक 10-5 लोगों को गांव को बाहर सौंपे गए। मेरे जाने के बाद में गांव में कोई उत्पात नहीं रहना चाहिए, सब शांति से रहियो। हाँ। गोपाल गोकुल रक्षायां निरूपे मथुरां गत नंद कंसस्य वार्षिक्यं करं दातं कुरुत्वः। आज गांव का भार 2-4 लोगों को सौंप करके नंद बाबा चले। पूतना आ गई गोकुल। भगवान ने सबसे पहले अपने ही पास बुला लिया महाराज। वो फिर पकड़ना है कितने बालक करने जाए के मारेगी राक्षसी, तो यही आजा पहले हम ही देखेंगे। अब हजारों की भीड़ लग रही है, पूतना घूमट करके वही भीड़ में प्रवेश कर गई। कौन रोकी नहीं जी। हाँ सब देख रहे हैं, अरे कोई राजा की रानी ऐसा है और हमारी यशोदा को रानी तो कम थोड़ी है। हमारी मैया यशोदा की कोई सहेली होगी या को मालूम पड़ी है तो लाला आशीर्वाद दे दे आई। कौन नहीं रोकी, सीधी नंद भवन में प्रवेश कर गई। मैया यशोदा लाला लेकिन गोद में बैठी है, जाके प्रणाम कियो। अरे बहना राम 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 बहना राम राम। कौन सा गांव है, कहाँ नाम है, कहाँ से आई है? उतना बोली तुम्हें पहचान है? अरे मैं तेरी बहन है। मैया यशोदा बोली आज तक तुमने ना, इसलिए हमारे कोई बहन है। कौन सी बहन है ये तो बता दे। अरे हम तुम्हारी सगी बहन थोड़ी है, हम तुम्हारी मौसी की छोरी है। अच्छा मौसी की, तो मौसी की छोरी है 85 वर्ष की तो हम है गई, हमने तो आज तक तू नहीं देखी। अरे मौसी की छोरी है, मेरी बहन है, तो आज तक देखती तो सही, मिलती तो सही। और चलो कबू नहीं आई होगी हमारे गांव में, और मेरी ब्याह में तो तू आती, हाँ मेरी शादी में तो आती, तब तो ना देखो हमने तो।
पूतना बोली बहना का बताए, जा दिन तेरी बारात तेरे घर पे आई ना, वही दिन को हमारा कौन हो, हमारे लिए बउआ हमारे घर पे आ गई और तेरी बारात तेरे घर पे आ गई, तो हम तेरे या ब्याह में आते कैसे? और बहना आज जब मुझे मालूम पड़ी ना मेरी बहन के लाला है, तो आज तो हम नहाए धो के सीधे चले ही आए। हाँ, पानी में नहीं पिए घर में। अब मैया यशोदा तो बेचारी सीधी सादी, विश्वास है शायद सही कह रही है मेरी बहन ही होगी। तो महाराज लाला उठायो और पूतना की गोद में दे दियो, बेटा जी तेरे ही तो लाला है, तुम सबसे आशीर्वाद दी तो भय होए। हाँ, पर देख रहे ना सुबह से लेके नहीं गोद में बैठे हूँ। हाँ, सुबह से बच्चों काम ही नहीं करेंगे, अंदर जी तो बैठ रही है गोद में। अब ऐसे करे तो आई गई, तो भी तो यह मौसी है, तो भी तो यह मां समान है, या गोद में लेके बैठ जा, जब तक मैं घर को काम कर लूं। अब पूतना घर को काम करवे लाला लेके बैठ गई, मैया काम करवे लग गई। महाराज पूतना लाला लेके घर के कोने में जाके बैठ गई। लाला लेके बैठ गई और महाराज पूतना ने अपना घूंघट उठाया, और जैसे ही पूतना ने अपना घूंघटा उठाए हो, कन्हैया ने अपनी आंख बंद कर ली। परीक्षित जी महाराज बोले बोल गए हो का भगवान जी डर गई पूतना देख के जो आंख बंद कर ली। राजा जो कालों का काल है, जो सारे संसार को चलाने वाला है, उसको संसार में कौन करा सकता है? तो फिर आंख बंद क्यों करेंगे? बोले इसका कारण है भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी राजन, क्योंकि भगवान की आंखों में सूर्य और चंद्रमा का निवास है। ये सूर्य और चंद्रमा है ना जी, ये भगवान की आंखें हैं। और सूर्य और चंद्रमा ने मानो ये सोचा कि हम तो भगवान जी की आंखों में जा मारे आए कि भगवान जी की बाल लीला देखेंगे। अब भगवान जी की बाल लीला तो देखी नहीं, और जो बड़ी मौसी जहर हमारे चली आई, ऐसी मौसी को दर्शन नहीं करेंगे। हाँ, जा मारे मानो सूर्य और चंद्रमा ने अपने आप को पलकों के नीचे छिपा लिया, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद की। भगवान ने आंखें इसलिए बंद की महाराज। गोविंद विचार करते हैं कि हम तो यहाँ पे माखन मिश्री खाने को आए, और माखन मिश्री तो भी मोटे लगे हुए आए, और वादे पहले ही पूतना मौसी हमें मार भी चली आई, जहर खिलाई भी चली आई, और हमने तो जहर कबू जीभ पर रख के नहीं देखो जी कैसा स्वाद है, स्वाद ही न जाने। इसलिए गोविंद ने आंख बंद करके भोलेनाथ का ध्यान किया। हे प्रभु, आपने तो इतना विषपान किया, आपके कंठ में तो सदैव विष रहता है। प्रभु जब इतने विष को पी गए, इतने जहर को पी गए, तो ये तो थोड़ा सा जहर है, इसलिए जल्दी से आ जाओ, जहर तुम खा लीजो और दूध तुम फिर पी लेंगे। हाँ, इसलिए भगवान जी ने अपनी आंखें बंद की। भगवान ने अपनी आंखें इसलिए बंद की, भगवान नेत्र बंद करके अपने वैकुंठ लोक का ध्यान कर रहे हैं। कन्हैया विचार करते हैं जी मौसी हमें मारने को आई है, अब ये तो हमें मार नहीं पाएगी जी, हम जाए मारेंगे, लेकिन मौसी है और मौसी तो मां समान है जी। अब मौसी नरक में थोड़ी भेजेंगे, मौसी को तो स्वर्ग में हमारे लोक में भेजना पड़ेगा, और जब जाते वापस जाएंगे तो फिर मौसी तो जाएंगे मिलेंगे। हाँ, इसलिए भगवान ने वैकुंठ को ध्यान किया कि कहीं वैकुंठ में खाली जगह है कि ना है, और ना है तो खाली करवाए,
मौसी सजाई हुई क्यों? इसलिए भगवान ने वैकुंठ लोक का ध्यान किया। भगवान दूध पीने लगे और 10 मिनट रह गए दूध पीते पीते। पूतना ने सोचे इतना विषय है और देखे तो कन्हैया दूध पी रहे हंस रहे। सोची भी अभी जाए हंसर नहीं किए हमें और पिलाओ। फिर पिलाई भी लगी। अब भगवान ने पहले तो पेट भर के दूध पियो जी, और जब पेट भर गए तो फिर कन्हैया पूतना के प्राणों को खींचने लगे। और जब प्राणों को खींचने लगी तो महाराज पूतना घबरा गई और घबरा करके चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। 7 दिन के कन्हैया बोल गए, मौसी जी हम पे तो पकड़ो ही आवे छोड़ो नहीं आवे हैं, और जाए एक बार पकड़ लेना बाकी तो दाढ़ी करके छोड़े। आप पूतना ने सोची तो 7 दिन को लाला बोल रहे जी, कोई शासन लाला नहीं है, अब अपना असली रूप दिखाना पड़ेगा। और महाराज पूतना ने विशाल रूप बनाया और कन्हैया को लेकर के आकाश में उड़ गई। लेकिन कन्हैया ने ज्यादा दूर नहीं जाने दिया। नंद भवन के पीछे ही पूतना का कल्याण कर दिया। बोलेगा के बिहारी लाल की जय। और महाराज नन्हे नन्हे बालक वहां खेल रहे और छोटे छोटे बालकन ने जब पूतना के शरीर पे कन्हैया खेल तो देखो, दौड़ के आई, मैया तू यहाँ काम में लग रही है, तुम्हें मालूम है तुम लाला कहाँ है? मैया बोली मेरी बहन आई है, बाकी गोद में खेल दो। ए मैया कोई बहन बहन आए तेरा लाला है तो हम बाहर देख के आए, राक्षसी की गोद में खेल लो। अब तो मैया दौड़ के गई महाराज। अब मैया दौड़ के देखी तो सभी गोपी मैया के पीछे पीछे भागी है, मैया भाग आ रही है। मैया ने लाला को उठाया, सभी गोपियां पहुंच गई और महाराज वहीं से 7 गोपियां कन्हैया को सीधे गौशाला में ले गए और गौशाला में ले जाके लाला को महाराज शुद्ध करने लगी। देखो ये गोपियों का लाला को पंचगव्य स्नान करायो। एक राक्षस